बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़। सरप्राइज़ इलेक्शन मुलतवी और सेनेट में अक्सरियत राय से एक करारदाद मंजूर हुई। 8 फरवरी का इलेक्शन मुलतवी होने के हवाले से मार्केट में उस पर बुरा असर देखा गया। इस पर हम आज डिटेल में बात करेंगे कि क्या अब अगर मुलतवी होता है इलेक्शन तो स्टॉक मार्केट क्या उसके असरात रहेंगे स्टॉक मार्केट पर और स्टॉक्स पर। नया बोझ और नया प्लान अब क्या होना चाहिए। दोस्तों, आखिरी दिन और 100 इंडेक्स में मजमूई आज की कारकर्दगी जो कि पहला इब्तदाई हाफ था उसमें काफ़ी मुस्बत देखी गई, लेकिन जब ये खबर ब्रेक हुई इलेक्शन के मुलतवी होने की थ्रू सेनेट की करारदाद के, मार्केट ने उसका बुरा असर लिया और एक वक्त पर 100 इंडेक्स इंट्राडे 881 पॉइंट्स मनफी ट्रेड हुआ। रिकवरी देखी गई। कारोबार के अख्ताम पर सिर्फ 124 पॉइंट्स का खसारा रहा। बहुत सारे शेयर्स में आज ब्रेकआउट देखा गया। नए ब्रेकआउट और अगले टारगेट प्राइस क्या रह सकते हैं उन पर हम बात करेंगे। अक्रॉस द बोर्ड काफ़ी सारा स्टॉक्स आज हमारे पास मौजूद है। इंडिविजुअल स्टॉक्स पर मज़ीद बात करने के लिए उन पर बात करेंगे। 100 इंडेक्स मजमूई तौर पर इसके बावजूद कि आज झटका लगा उसे, मजमूई तौर पर 2064 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब रहा इस आउटगोइंग वीक में। नेट वीक ऑन वीक बेसिस पर अपसाइड या डाउनसाइड 100 इंडेक्स का क्या रुझान रहेगा उस पर भी हम बात करेंगे अपने इसी प्रोग्राम में। तो चलिए सबसे पहले आगाज़ करते हैं इलेक्शन और इलेक्शन का जो अभी लेटेस्ट ये डेवलपमेंट रही। चूँकि इलेक्शन क्लोज़ है और जब जब कोई नई डेवलपमेंट होती है मार्केट उसका असर लेगी। इमोशंस होंगे मार्केट में, इमोशंस होते हैं और इमोशंस आते हैं थ्रू इन्वेस्टर्स। मार्केट रिएक्ट करती है। इन केस अगर ये डिले होता है इलेक्शन जो कि 8 फरवरी को तय है, उसका पीरियड डिफ़ाइन नहीं करते, लेकिन इन केस ऑफ डिले तो स्टॉक मार्केट में जो इस वक्त मोमेंटम बना हुआ है इकॉनमी और इकोनॉमिक जो फिगर्स हैं उनकी तरफ से उसको देखते हुए हम तवक्को करते हैं कि बहुत सारा जो ऑलरेडी जिस पर हम प्री इलेक्शन जो इस किस्म का सिनेरियो बना हुआ था, रेंज बाउंड और कंसोलिडेशन पैटर्न, स्टॉक्स अपर साइड पर डबल टॉप की फार्मेशन में और बहुत कम स्टॉक्स उस डबल टॉप फार्मेशन से अप साइड मूव करने में कामयाब रहे। जिन्होंने ब्रेकआउट किया, मोस्टली जिन्होंने ब्रेकआउट किया अभी तक वो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा हद तक डगमगा रहे हैं लड़खड़ाते हुए मज़ीद अपसर्ज के लिए, मज़ीद बढ़ोतरी के लिए। तो ये वो नंबर 1 जो इसका इफ़ेक्ट है वो एक बार फिर से हम थोड़ा सा मज़ीद इस रेंज बाउंड जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको एक्सपेंड करेंगे। स्टिल फॉर द टाइम बीइंग आज के दिन तक के लिए डाउन साइड बहुत सारा इसका कोई मनफी असर ऐसा नहीं रहेगा स्टॉक मार्केट का। स्टॉक मार्केट की टोटल जो परफॉर्मेंस है उस पर अगरचे के जहाँ तक जो स्टॉक मार्केट का अभी तक की जो परफॉर्मेंस है अक्टूबर से ऑनवर्ड्स, सिस्टम बेसिकली अभी वही है। SIFC और SIFC की तरफ से जो उठाए गए इक़दामात हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के, रुपया और जो ये सारी चीज़ें हैं, डेफिनेटली ये एक बहुत शॉर्ट टर्म का कंसोलिडेशन है इन इकानमी, रुपया हो, इकानमी हो या दूसरी चीज़ें हों। जहाँ पर गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा प्लान है इस केयर टेकर सेटअप का थ्रू SIFC और उसकी जो लेटेस्ट मीटिंग थी वहाँ पर एक मज़ीद हम डेवलपमेंट इसी हवाले से आपके साथ आज शेयर करेंगे। नया प्लान और नया प्लान में अब ये सुजेशन दी गई है SIFC की जानब से, यानी कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की जानब से, कि जो इंडस्ट्री है उसका टैरिफ, पावर टैरिफ यानी कि बिजली के रेट को कम किया जाए 44% के हिसाब से। उसकी वजह से ये जब रिडक्शन होगी तो इकानमी में मज़ीद रिवाइवल आएगा। टैरिफ जो कम करने का सुजेशन दी गई है वो 16 सेंट जो कि अभी करंट है 16 सेंट से कम करके 9 सेंट किया जाना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, रेफ़र किया गया है। और इस रिडक्शन के बाद अब ये जो लागू होगा वो नंबर 1 तो लागू होगा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर इंडस्ट्री है हमारी, और नंबर 2
जिसको ऑलरेडी ज़ीरो रेटेड इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। 5 बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान की, उनको ज़ीरो रेटेड इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है, जो कि जिनका जो मार्केट का शेयर है एक्सपोर्ट मार्केट का वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये सब कुछ अभी मंजूर होना बाकी है, जो कि बड़ा बोझ डाला गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का, और उसके साथ साथ अभी कैबिनेट से तो हो ही जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा बोझ अब इस अमेंडमेंट के बाद, इस प्रपोज़ल के बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के कंधों पर जाएगा। क्या वो इसकी अप्रूवल देगा? ये बड़ा सवाल है, उसको हमें देखना पड़ेगा जब अगला पाकिस्तान लोन लेगा अप्रैल में। उसके आया मुतफिक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड इस रिडक्शन पे, या गवर्नमेंट के पास क्या प्लान है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड को इस प्रपोज़ल पर रज़ामंद करने पर। यहाँ से जो सारा गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी बिजली के रेट कम करके, उसको कहाँ से वो पूरा करेगी? ये फ़िलहाल गवर्नमेंट के पास इसका कोई ना कोई ऑप्शन तो ज़रूर होगा। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के जो फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हैं उसमें इजाफ़ा देखा गया 464 मिलियन डॉलर्स का। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हैं वो 8.22 बिलियन US डॉलर की सतह को पहुंच गए, जो कि पिछले 6 महीने की बुलंद तरीन सतह है। स्टॉक टू स्टॉक अगर हम बात करें तो आज जो नया ब्रेकआउट देखा गया वो होंडा कार्स में देखा गया। 240 रुपये की सतह को ब्रीच आउट कर गया, तकरीबन 244 रुपये की सतह के करीब आज स्टॉक बंद हुआ। अपसाइड अब जो यहाँ पे स्टॉक की नज़र आ रही है, चूँकि इंडेक्स में इतना बड़ा वेटेज नहीं है एच कार का, और दूसरे जो ऑटो सेक्टर ने एक बार फिर से लीड किया मार्केट को, अगरचे कि आज रिफाइनरी सेक्टर ने गिव अप कर दिया। उसने कंट्रीब्यूट जो कल तक किया था आज उसको जारी नहीं रख पाया, लेकिन ऑटो सेक्टर ने कल का जो मोमेंटम है उसको आलमोस्ट कंटिन्यू रखा। एच कार ने ब्रेकआउट किया, लेकिन दूसरी तरफ इंडस मोटर्स जो कि ब्रेकआउट कर गया था इंट्राडे, बड़ा हाई पोस्ट किया उसने 1343 रुपये का, लेकिन इवेंचुअली उसकी जो क्लोजिंग है वो रिएक्टिव नोट पर हुई। 1260 रुपये की सतह पर बंद हुआ। 1318 पॉइंट्स की सतह से जो ब्रेकआउट का फॉल्स रहा, डबल टॉप की फॉर्मेशन, और ये टॉप पिछले टॉप से काफ़ी बढ़ गया, ऊपर चला गया स्टॉक। फ़िलहाल मज़ीद डाउन साइड मूव कर सकता है स्टॉक, जब यहाँ तक एच कार अब 240 की ब्रेकआउट के बाद यही वो लेवल है जो कि स्टॉप लॉस के साथ स्टॉप लॉस होना चाहिए 240 रुपये के आसपास। थोड़ा सा 1 या 2% नीचे डाउन साइड ज़रूर कंसीडर किया जाना चाहिए इन द केस ऑफ एक फॉल्स ब्रीच आउट रहे इस स्टॉप लॉस का, दोबारा से स्टॉक ऊपर आ जाए तो उसकी इस कंडीशन से बचने के लिए थोड़ा सा मार्जिन देना एक बेहतर स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है। 269 रुपये की सतह अगला जो पॉसिबल रेजिस्टेंस लेवल है एच कार का। इसके साथ साथ आज सर्विस इंडस्ट्री ने भी ब्रेकआउट किया 679 रुपये की सतह को। अपर साइड जो अब रह सकता है स्टॉक का वो 747 रुपये की सतह पर देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ जिनका फेल डबल टॉप काइंड बनी फॉर्मेशन, उनमें हम बात किए एफएफसी डाउन साइड मूव किया 121 रुपये की रेजिस्टेंस से दोबारा से पुल बैक किया उसने, डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनाया। पीपीएल ओजीडीसी से पहले ही पुल बैक कर चुके थे, जबकि चिराट पायनियर अभी चिराट तो डाउन साइड कर गया, डबल बॉटम क्रिएट कर गया, 172 रुपये से नीचे ट्रेड हो रहा। पायनियर सीमेंट अभी स्टिल 119 रुपये से ऊपर होल्ड किए हुए है, 122 रुपये से आज भी उसकी ऊपर क्लोजिंग है, लेकिन स्टॉक में जो मोमेंटम है वो इस किस्म का नहीं है। थोड़ी मज़ीद उसको रेंज बाउंड ट्रेडिंग एक्टिविटी की ज़रूरत है इस ब्रेकआउट के बाद। देखते हैं क्या फॉलोअप में क्या अब मज़ीद अगले दिनों में स्टॉक करता है, जबकि एंग्रो फर्टिलाइज़र स्टिल अपर साइड मूव कर रहा है अपने जो डबल टॉप फॉर्मेशन थी उसको ब्रेक करने में। के इलेक्ट्रिक में आज ज़बरदस्त वॉल्यूम रहा, स्टॉक में लीड किया वॉल्यूम्स की लिस्ट पर, और सर्विस सेल ने भी आज अच्छा वॉल्यूम रहा। एचबीएल मारी पेट्रोलियम स्टिल अभी डाउन साइड है। शेल में आज अच्छा कई दिनों के बाद वॉल्यूम लगा, स्टॉक में अच्छी मूव देखी गई।
अपसाइड जो रह सकता है इसी डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन का, जो कि उसका प्रीसीडिंग हाई रहा 178 रुपये की सतह, आज 162 रुपये की सतह पर स्टॉक की क्लोजिंग देखने को मिली। एक्सक्यूज़ मी। नेस्ले पाकिस्तान, और उसमें भी अभी काफ़ी दूर है स्टॉक अपने डबल टॉप फॉर्मेशन से। आदमजी इंश्योरेंस, बैंक अल्फलाह और दाऊद हरकुलिस, ये वो तमाम स्टॉक से 10 के 10 जिन्होंने आज 222 पॉइंट्स को ऐड किया 100 इंडेक्स में। लेकिन दूसरी तरफ जिन स्टॉक्स में आज मनफी रुझान देखा, जहां पर लीड किया एंग्रो कॉरपोरेशन ने, पाकिस्तान सर्विसेज ने, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, हब पावर, बैंक अल हबीब, पाकिस्तान टबैको, पाकिस्तान पेट्रोलियम, OGDC, पाकिस्तान ऑयल फीड्स और UBL। इन तमाम 10 स्टॉक्स ने मजमूई तौर पर 263 पॉइंट्स का अखराज किया आज के दिन, और इसी बिना पर 100 इंडेक्स आज 124 पॉइंट्स मनफी बंद हुआ। आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं मंडे को आपसे एक बार फिर से नए खबरों, नए प्रोग्राम और नए तौज़ीहात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।